इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ इसमें बीजेपी की तरफ से जुड़ रही हैं प्रियंका टिब्रेवाल। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सत्य प्रकाश मिश्रा हैं जेडीयू की तरफ से। मेरे साथ यहां पर संजीव श्रीवास्तव जी को आप देख रहे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्टूडियो में मेरे साथ समीर चौगावकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं सुजाता पॉल, और मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी भी जुड़ने वाले। जैसे जुड़ेंगे पिछाड़ मुझे बताइएगा। फिलहाल आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में प्रियंका टिब्रेवाल आपसे करूंगा। प्रियंका टिब्रेवाल, आखिर क्या विपक्ष जो कह रहा है, अभी सुना आपने यहां पर क्या कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता कि ये फेक प्रोपेगेंडा है, राहुल गांधी और तेजस्वी तो उस मंच पर गए ही नहीं, ये केवल इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है ताकि बिहार चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ये कह रहे हैं कि वे मंच पर गए नहीं, कहीं ये कह रहे कि वो मंच ही कांग्रेस का नहीं था, कहीं ये कह रहे वो मंच आरजेडी का नहीं था, कहीं ये कह रहे कि कहने वाले कार्यकर्ता ही इनके नहीं थे। तो UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जब इन सारी बातों से ये घिरे हुए हैं तो मैं कहती हूँ इतना सब कुछ कहने की दरकार नहीं। सिर्फ एक माफीनामा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अगर आपने किसी की माँ की बेइज्जती की है तो मैं कहती हूँ कि किसी की माँ में कोई फर्क नहीं होता। माँ चाहे उनकी हो या हमारी माँ, सबकी साझी होती है और माँ माँ होती है। अगर आप किसी की माँ को राजनीति में इस तरह से घसीट के लाए, उनका इस तरह से अपमान किया, सिर्फ अपमान ही नहीं बल्कि यहाँ तो अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, तो उसके लिए अगर कोई नेता जिम्मेदारी लेकर के कह दे कि भाई जो हुआ ये गलत हुआ, इससे जो है राजनीति और लोकतंत्र पर जो है नहीं, एक नेता मतलब कौन सा नेता कहे जिससे संतुष्टि होगी प्रियंका जी? क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है जो आयोजक है मोहम्मद नौशाद, उसने तो माफी मांगी है। नहीं, मैं यहाँ मोहम्मद नौशाद की बात नहीं कर रही है। मंच किसके लिए तैयार था? दूल्हे कौन बनने वाले थे इस मंच पर? तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो दो राजकुमार सजे घूम रहे हैं बिहार में, पूरी जिम्मेदारी उनकी है। पूरा इलेक्शन कैंपेन उनके बस पर चल रहा है। तो अगर वो कह दे कि हाँ गलती हो गई, भूल हो गई, माफी मांगते हैं, तो उसमें छोटे नहीं हो जाएंगे। बल्कि इनकी पार्टी उल्टा ये कह रही है कि आपने तो माँ का मुद्दा बना लिया है। नहीं, वो यही नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं। मैं फिर यही कहना चाहूंगी कि नौशाद क्या उनका कार्यकर्ता नहीं, जो कि युवा मोर्चा में जिसने पोजीशन ली हुई थी, कई जगह अरे इलेक्शन तक लड़ा है, तो क्या वो इस बात से इनकार? नौशाद को गिरफ्तार नहीं किया गया। नौशाद आयोजक था, वो रिजवी है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है। इस पर क्या कहना है? मैं फिर वही कहूंगी कि जो आयोजक है, अब उसे क्या बीजेपी से कार्यकर्ता बुलाने पड़ रहे हैं मंच पर भाषण देने के लिए और कैंपेन करने के लिए? क्या ये अवस्था हो गई है इनके गठबंधन की? ठीक है, सुजाता पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुजाता पॉल, सुनिए क्या कह रही है बीजेपी की नेता। सुजाता पॉल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता पॉल, एक माफी मांगने में क्या दिक्कत है अगर आपके कार्यक्रम से प्रधानमंत्री की मां को अगर गाली दी गई? आई एम श्योर कोई समर्थन नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगी कि किसी की मां को गाली दी जाए, तो क्या दिक्कत है अगर आपके मंच से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया है, उसको लेकर खेद जताने में आपके नेता को या माफी मांगने में? पहली बात तो यह है कि हमारे मंच से अगर किसी ने ऐसे अपशब्द कहे तो वो आज गिरफ्तार हो चुका है, उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वालों को देखिए कि एक व्यक्ति को भेज के वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिलवा रहे हैं ताकि वो जो है एक इमोशनल कार्ड खेल सके। मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति का स्तर हो गया भाजपा के लिए। जब हमारे को बात करनी चाहिए कि हर माँ का हम कैसे सम्मान करें, हर बेटी को कैसे हम सशक्त करें, तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो ध्यान भटकाने के लिए बहुत है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तराखंड का एक नेता जो आज भाजपा का विधायक है, नाम है किशोर उपाध्याय, उसे भाजपा ने अपनी पार्टी में लिया और आप कहीं पे भी चेक कर लीजिए, उन्होंने ये कहा था। और ये एक खबर मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं जिसमें लिखा है, नरेंद्र मोदी की मां की अस्थियां भी नहीं लेगी मां गंगा। किशोर उपाध्याय पहली बात तो सुजाता जी
इसको वेरीफाई करेंगे। अभी हम इस बात को समर्थन नहीं करते, इसको वेरीफाई करेंगे बाद में। और किसी दूसरी खबर का आप इस प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल मत कीजिए। आप बीजेपी पर आरोप लगा सकते हैं लेकिन खबर को कोट मत कीजिए। और दूसरी बात, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं सुजाता जी, अगर किसी बीजेपी के नेता ने अपशब्द कहा है तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता को या कांग्रेस के मंच से किसी प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहने का राइट मिल जाता है? किसी को राइट नहीं मिलता भाई। किसी की मां के लिए कोई अपशब्द कैसे कह सकता है? और जो दिवंगत है उनका तो कितना सम्मान होना चाहिए भाजपा नहीं जानती, क्योंकि आप जानते हैं कि जो चले गए इस दुनिया से उनको तो कितनी गालियां प्रधानमंत्री जी खुद देते हैं। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं करना चाहती कि वो कैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कैसे वो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय, राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा और एक विधवा जो अपने बच्चों के साथ इस देश की मतलब इस देश के नागरिक है, उनके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं कांग्रेस की। उसका जवाब बीजेपी की प्रवक्ता देंगी। मैं वो सवाल बीजेपी की प्रवक्ता की तरफ लेके जाऊंगा। मैं कुछ और पूछ रहा हूं सुजाता जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर पूरे बिहार में यात्रा कर गए 13 दिन। उन्होंने वहां पर पता नहीं क्या क्या कहा, और जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि यहां पर अब इलेक्शन कमीशन इसकी जांच कराए। एक आरोप कांग्रेस पार्टी की यात्रा पर लग रहा है, उसके मंच पर लग रहा है। आप बता दीजिए राहुल गांधी जी ने इसकी कोई निंदा की हो? आप सुनिए, आप बता दीजिए कि आपके अध्यक्ष ने इसकी कोई निंदा की हो? आप बताइए आपकी कांग्रेस पार्टी के हैंडल से 27 अगस्त से लेकर अभी तक कुछ इसके बारे में कहा गया हो? कम से कम आप समर्थन नहीं कीजिए, आप खेद तो जताइए, आप कहिए निंदनीय है। राहुल गांधी जी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कही, उसी बिहार से एक बार वो कह सकते थे कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया, अब मैं बोलूं? ये बिल हो नहीं गया, जवाब दीजिए। वही तो कह रही हूं, अब आप बीच में ना बोलिएगा। मैं ये कह रही हूं कि हर कांग्रेसी नेता कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, और खबरदार अगर किसी की मां के लिए कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम सबकी मां जो है वो सम्मानीय होती है। लेकिन कहा क्या वो कांग्रेसी नेता नहीं? अब ये क्या राहुल गांधी कांग्रेसी नेता नहीं? मैं बोल रही हूँ। अगर आपने इस तरह की डिबेट नहीं, एक मिनट, प्रियंका जी वो बोल रही है, प्रियंका जी एक मिनट, प्रियंका जी वो सही कह रही है, उनका टर्न। प्रियंका जी अभी डिबेट ओपन करूंगा, सब बोलेंगे, अभी उनका टर्न है, वो सही कह रही है। सवाल उनसे पूछा गया तो जवाब उनको देने दीजिए प्रियंका जी, अभी डिबेट ओपन होगी तब बोलेगा। सुजाता पॉल का टर्न है, सुजाता पॉल बोलिए। मैंने आपको क्या कहा, हमारे कई नेताओं के बाइट आपको मिल जाएंगे, और हर नेता ये बात कह रहा है। मैंने 3 नाम लिए सुजाता जी, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि पार्टी के अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से कुछ ऐसा कहा गया तो प्लीज हमें बता दीजिए, हमारी जानकारी में दे दीजिए, मैं अभी उसको बता दूंगा। आप लोग कमाल की बातें करते हैं। जब राहुल गांधी जी ने कहा नहीं है तो उसको झुटलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे हैं कि वोट चोरी करके जो सरकार में बने बैठे हैं, वो बताए कि जदयू की सरकार के साथ जो साझा सरकार वो चला रहे हैं, वो क्या की रिपोर्ट बता रही है कि कितना 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले के बारे में बताइए, गिनिए कितनी जीरो है इसमें। खा गई है पैसा, ये जनता का पैसा है।